बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं शाह इलेक्ट्रिकल अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर इन्वर्टर के बारे में कि हम अपने घर के लिए सोलर इन्वर्टर का इंतखाब कैसे करेंगे और फिर उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे कि वो हमारे लिए आसानी से लोड उठा सके, लोड चला सके, और इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे और कहाँ पे कौन से टर्मिनल को कनेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना। तो आज इसको सीखते हैं कि सोलर इन्वर्टर का कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सोलर इन्वर्टर आपको दिख रहा है। जो हमारे पास टू टाइप्स इन्वर्टर होते हैं मार्केट में, एक लोकल है और दूसरा जो ब्रांड वाले कंपनियाँ बनाते हैं, जो इन्वर्क्स है वगैरह जो हमारे पास मार्केट में मिलते हैं। तो टू टाइप्स है। ये हमारे पास जो अभी आपको इन्वर्टर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसको सीखते हैं कि इसका कनेक्शन हमारे साथ कैसे होगा और इसको हम प्रॉपर तरीके से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं जिसमें कुछ इनपुट्स है और कुछ आउटपुट्स है। तो यहाँ पर अगर आप दिख रहा है आपको, तो एक टावर आपको नज़र आ रहा है। जो ये सप्लाई जहाँ से आ रही है, ये हमारे पास एक ग्रिड है, ग्रिड स्टेशन, या जो आपके वापडा की तरफ से जो सप्लाई मिल रही है, ये वो सप्लाई है। इसको लेके हमने इन्वर्टर के इनपुट पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा ग्रिड, ठीक है। तो ग्रिड के जो टू टर्मिनल्स होते हैं उससे हमने अपने वापडा को कनेक्ट करना है। दूसरे टर्मिनल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है होम लोड। जो आपके घर का जितना लोड है वहाँ पे आपने इससे दो टर्मिनल्स लेके आपके जो घर का लोड है उसी मेन ब्रेकर पे आपने इसको कनेक्ट करना है। फिर आपके पास तीसरे नंबर पे है सोलर पैनल। जो आप सोलर पैनल लगाते हैं सीरीज़ में या पैरेलल में, आप इसको कनेक्ट करते हैं अपने इन्वर्टर के रिक्वायर्ड मुताबिक। अगर आपको पता नहीं है कि हमने सीरीज़ और पैरेलल को कैसे करना है और आउटपुट वो कैसे काम करता है, तो इस पे हमने पिछली वीडियो बनाई थी। आप शाह इलेक्ट्रिकल अकेडमी पे जाके देखेंगे तो आपको डिटेल से इसके बारे में पता चल जाएगा कि सीरीज़ और पैरेलल क्या चीज़ है और इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने सोलर पैनल से आउट सप्लाई लेके अपने इन्वर्टर के सोलर पैनल का जो टर्मिनल है उसी पे आपने कनेक्ट करना है। प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पे कनेक्ट करना है। फिर एक यहाँ पे आपको टू टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पे एक माइनस और एक प्लस टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास बैटरी, ये आपके पास सोलर पैनल और ये आपके पास होम लोड है। और यहाँ पे आपका ग्रिड या जो वापडा की सप्लाई आपकी आ रही है वो इन्वर्टर को मिल गई है। तो यहाँ पे आपका पूरा सिस्टम इंस्टॉलेशन जो आपका इन्वर्टर का था वो कंप्लीट हो गया है। तो आपने इसी तरीके से इसको कनेक्ट करना है। अच्छा, अब इसमें दो ऑप्शंस और होते हैं, एक होता है वाईफाई का और दूसरा होता है जनरेटर का। तो अगर आप अपने घर में जनरेटर को चलाते हैं या आपको अपना इन्वर्टर के जो स्पेसिफिकेशंस है या जो ये वर्क कैसे कर रहा है या कितना आपका सोलर पैनल इनपुट या आउटपुट पे दे रहा है या आपका ग्रिड की सप्लाई आपका लोड कितना खर्च कर रहा है, तो वो आपको अगर अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखना है, वहाँ से आपने पूरा इसका डिस्प्ले देखना है और इसका पूरा जो आपके एम्पेयर कितना है, आपका वोल्टेज कितना है, वो आपने देखना है या उधर से कंट्रोल भी करना है। तो आपने इसको वाईफाई के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। और इसी तरह जैसे आपने यहाँ पे आपने अपना वापडा कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप अपना जनरेटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जनरेटर और जो जनरेटर का टर्मिनल है ज़्यादातर यूजेबल नहीं है, इस्तेमाल में नहीं होता, क्योंकि या तो आपके पास जो सोलर है वो काम कर रहा है या आपका वापडा भी ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो इन दो चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि इसको आपने कैसे लगाना है। और तीसरा जो वाईफाई का है वो अपना मोबाइल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है। इस डिस्प्ले पे आपको एक टावर नज़र आएगा जो आपकी वापडा सप्लाई आ रही है, दूसरा आपका घर का जो लोड जितना खर्च हो रहा है वो आपको शो होगा। इस तरीके से आपका सोलर पैनल की प्लेट एक नज़र आ रही है जो आपको ये शो होगा कि आपके सोलर से कितना वो वोल्टेज या एम्पेयर जनरेट कर रहा है और आपको दे रहा है। तो फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज के हिसाब से दिखेगा डिस्प्ले पे
कि अगर आपका घर का लोड ज़्यादा है तो वो यहाँ पे शो होगा कि इस टाइम आपका जो सोलर पैनल है वो आपके घर इतना लोड उठा रहे हैं, बाकी जो फ़ीसद लोड बचता है जो सोलर पैनल वो लोड नहीं उठा सकता वो आपको ग्रिड से मुहैया होगा, वापडा वो लोड उठाएगा। तो इस तरह ये जो हमारे पास इन्वर्टर है ये एक हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है जो एक टाइम पे आपका वापडा और जो आपके सोलर पैनल से जो वोल्टेज या वो पावर आ रही है उसको कंट्रोल कर रहे हैं एक ही वक्त में। यहाँ डिस्प्ले पे आपको शो करेगा कि इस वक्त आपका वापडा कितना खर्च हो रहा है और आपका ग्रिड से या वापडा से कितना पावर जो है वो खर्च हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी कि हमने इन्वर्टर को कैसे लगाना है, इसके इनपुट आउटपुट को कैसे कनेक्ट करना है, सोलर पैनल्स को या बैटरी या जो आपके ग्रिड की सप्लाई आ रही है, और आपने आउट अपने जो लोड है उसके साथ आपने कैसे कनेक्शन करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अच्छा, अब अगर इस चीज़ में किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, जो मुझसे रह गया हो, आप लोगों को समझ नहीं आई हो, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के सेंड करेंगे। अगली वीडियो पर इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।